मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के ऊपर है। लैब कोर्स है और प्रैक्टिकल की फाइल आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी। आज आपको इस लेक्चर में पहले मैं ये बता रहा हूं कि क्या क्या तो आपका एक सिलेबस में है, क्या क्या आप लैब में काम करेंगे। इस सिलेबस के बाद में मैं आज एक एक्सपेरिमेंट भी लोड करूंगा। उस एक्सपेरिमेंट को सभी जितने टॉपिक है सभी के एक्सपेरिमेंट लोड किए जाएंगे, एक एक करके किए जाएंगे। आप उन्हें अपने रिकॉर्ड में लिखना शुरू कर दें। टेबल जो होगी टेबल उसे खाली छोड़ दें। जब आप लैब में आएंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, आप इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लें और उस टेबल के अंदर भर लें, कैलकुलेशन करें और जो भी आपके टीचर कंसर्न है उनसे सिग्नेचर करवाएंगे, चेक करवाएंगे। तो आज सबसे पहले इस प्रैक्टिकल के ई लेक्चर में मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद एक एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। आप इसे ध्यान से देखें। दूसरी चीज, आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में 2 पेज होते हैं। लेफ्ट साइड का ब्लैंक होता है और राइट साइड का लाइनों वाला पेज है। तो जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें दोनों पेजों को दिखाने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट वाला ब्लैंक और राइट वाला लाइनों का। कुछ काम है जो लेफ्ट वाले पेज पे किए जाते हैं, कुछ काम राइट पे किए जाते हैं। जैसे उद्देश्य, सिद्धांत, प्रेक्षण सारणी, परिणाम, ये सब आप लाइनों वाले पेज पर करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आपके सूत्र में या फॉर्मूला में जो भी आपको दिया गया है या जो भी आपको उपलब्ध है या जिसके हिसाब से आपको गणना करनी है, उसमें क्या चीज क्या है, x क्या है, y क्या है, z क्या है, ये आप व्हाइट वाले पेज में टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे। ऊपर सीधे हाथ के कॉर्नर पे ये चीज लिखेंगे कि सूत्र में क्या चीज क्या है। आपने ऑब्जर्वेशन ली, x की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू ये आई, वो सब सूत्र के अनुसार। उसके नीचे सूत्र लिखेंगे और गणना करेंगे। ये तीनों चीजें आपको व्हाइट शीट पे, जो सफेद ब्लैंक वाला पेज है, उस पे करना है। तो क्या मतलब हुआ कि गणना करने वाला जो काम है या कहीं इक्वेशन लिखनी है वो काम आप करेंगे व्हाइट वाली शीट पे, बाकी जो काम है वो करेंगे लाइनों वाले पेज पे। ध्यान रखना इसका। तो आज मैं अब स्टार्ट करता हूं इसका सिलेबस। पहली एक्सरसाइज जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दी जाती है, आपको 15 नंबर की है। इसमें सेपरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 रेडिकल, आपको एक मिक्सचर दिया जाएगा अकार्बनिक यौगिकों का, जिसमें 3 कैटायन होंगे और 3 एनायन होंगे और 6 रेडिकल आपको ज्ञात करने हैं। 2.5 नंबर का एक रेडिकल है। आप एग्जाम में एक रेडिकल नहीं लिख के आते हो तो सीधा आपका 2.5 नंबर कम हो गए। ध्यान रखना इस चीज का। 15 नंबर की एक्सरसाइज है ये आपको सबसे लास्ट में कराई जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 एक्सरसाइज है। पहली चीज है लैब टेक्निक्स। इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना, बॉइलिंग पॉइंट निकालना, ये चीजें बताएंगे आपको। कंपाउंड दिए जाएंगे जिनका आप गलनांक और क्वथनांक लैब में ज्ञात करोगे। इसी का दूसरा भाग है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में आपको कोई यौगिक दिया जाएगा। होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन, कि आप उस चीज को घोलोगे और पुनः प्राप्त करोगे तो उसकी जो अशुद्धियां हैं वो विलायक में रह जाएंगी, शुद्ध कंपाउंड आपको प्राप्त होगा। इसमें हम आपको कुछ यौगिक देंगे और बताएंगे किससे क्रिस्टलाइज होगा। तो ये आपको करना है। ये 3 नंबर का है।
परफॉर्म करेंगे और लिखेंगे, इसी के 3 नंबर है। इसी का दूसरा पार्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें आपको कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन इसके एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं। चूंकि आपके कोर्स में जो यौगिक है उसमें केवल नाइट्रोजन उपस्थित वाले ही देते हैं, सल्फर हैलोजन के यौगिक जनरली नहीं देते हैं, तो आपको किस तरीके से लिखना है वो इसको एक्सरसाइज को मैं जब डिटेल देंगे, आपको एक्सपेरिमेंट नंबर पे आएंगे तो आपको बताएंगे। आपके कोर्स में 10 रेडिकल्स हैं, जैसे फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कार्बोहाइड्रेट, अमाइन, अमाइड और नाइट्रो। इसमें लास्ट के जो 3 है वो नाइट्रोजन वाले हैं, शुरू वाले बिना नाइट्रोजन के हैं। तो वो कैसे करना है और ये एलिमेंट डिटेक्शन करके आपको कैसे सुविधा रहेगी, उस चीज को अपन डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, वो आप फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से काम चलेगा। और ये जो प्रोसेस है ये एमएससी तक या आगे कहीं भी जाओगे प्रोसेस यही रहेगा लिखने का, इसको रिपोर्ट करने का। एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज जो है वो फिजिकल की है। फिजिकल में आपको 2 सेट बना रखे, एक केमिकल काइनेटिक्स का दे रखा है और दूसरा दे रखा है विस्कोसिटी सरफेस टेंशन का। इसमें से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, 4 और 4 8 एक्सपेरिमेंट है। इसमें से आपको कुछ एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, एक एग्जाम में आपको आएगा, वो एक एक्सपेरिमेंट फिजिकल का आपको करना पड़ेगा, 12 नंबर का है। 4 नंबर एक्सरसाइज जो है वो आपके वाइवा की है, 5 नंबर की है, और 5 नंबर एक्सरसाइज जो है वो रिकॉर्ड है, 5 नंबर का है। तो ये आपका टोटल 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो आपको एक इनऑर्गेनिक, 2 ऑर्गेनिक की छोटी छोटी एक्सरसाइज और एक फिजिकल की एक्सरसाइज पूरी करनी है। 15 नंबर का इनऑर्गेनिक है, 15 नंबर का 3 और 10 13 नंबर का फिजिकल का है, 12 नंबर का 12 नंबर का फिजिकल का है, 13 नंबर का ऑर्गेनिक का है और 10 नंबर आपके रिकॉर्ड वाइवा के हैं। रिकॉर्ड वाइवा में आपको रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, उसी से आपका असेसमेंट चलता है। आप एग्जाम दे के जा चुके होंगे, बाद में रिकॉर्ड जब चेक होगा तब आपको पता चलेगा कि आप वहां फिजिकली नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखना, रिकॉर्ड अच्छे से आपको बनाना है और रिकॉर्ड में हर एक्सरसाइज पूरी करनी है, जो आपको बताया जाए उस तरीके से लिखने हैं। उनकी इकाइयां क्या है उन पे विशेष ध्यान रखना है, इकाइयों में आप गड़बड़ करते हैं, गलत करते हैं। तो ये आज आपका फिजिकल का इसका प्रैक्टिकल का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सिलेबस है जो अपलोड कर रहे हैं। इसे आप पढ़ें, एक्सरसाइज देखें। ठीक है, थैंक यू बेटा।